Hello dear friends, this is another lecture series on Universal Declaration of Human Rights 1948। 1948 के अंदर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो बना था एक ह्यूमन राइट्स पर, उन पर आज मैं एक लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ जिनके लिए इसकी हम बेयर रीडिंग करेंगे। अब जो हमारे पास ह्यूमन जो राइट्स है ना, उसकी हिस्ट्री के लिए एक अलग मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। वहाँ मुकम्मल इसकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि कहाँ से ह्यूमन राइट्स स्टार्ट हुए। जैसा कि हमारे पास साइरस कैलेंडर जो था, वहाँ से एक ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री स्टार्ट होते होते यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तक पहुँची। ठीक है, वो एक सफ़र, बहुत बड़ा सफ़र है। इसके लिए मैं उसके लिए एक अलग लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, मगर इस पर जो आज लेक्चर बन रहा है वो आप इसके जो पॉइंट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद जो है इसके जो बेयर रीडिंग है ना वो हम करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी पॉइंट्स कुछ। ये हमारे पास कब पास हुआ था? ये पास हुआ था प्रोक्लेम्ड, इसको ऐलान कहें, ऐलान हुआ था, इसको ऐलान कर दिया गया था। ठीक है, या फिर ये साइन हुआ था, या फिर इसको पास्ड कहें कि पास हुआ था। कौन सी तारीख पर हुआ था? 10 दिसंबर 1948 पर ये साइन हुआ था, या फिर पास हुआ था, या फिर प्रोक्लेम्ड हुआ था हमारे पास ऑफिशियल गजेट में। आ रही बात समझ में? कहाँ पर पास हुआ था? इसको शार्ट में हम क्या कहते हैं? इसको शार्ट में UDHR कहते हैं। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UDHR का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको कहीं UDHR अगर लिखा मिले तो आप समझ लें कि ये जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। आ रही बात समझिए? ऐसा नहीं अगर आपको कहीं UDHR लिखा मिले आप समझ लें पता नहीं क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका एब्रीवेशन हमारे पास है UDHR, और इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कब साइन हुआ था? ये हमारे पास 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर साइन हुआ था, पेरिस में, फ्रांस के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, टोटल कितने मेंबर्स थे उस वक्त? उस वक्त टोटल 58 मेंबर्स थे। कितने वोट्स मिले थे इस डिक्लेरेशन को पास करने में? 48 वोट्स मिले थे। अगेंस्ट में कितने वोट थे? अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं था। ठीक है, एब्सटेन कितने हुए? ठीक है, एब्सटेन मीन्स जो गैर हाजिर रहे, आए नहीं। कितने? 8 जो वोट्स हैं वो आए ही नहीं। ठीक है, और 2 वोट्स जो कि मौजूद थे मगर उन्होंने वोट दिए ही नहीं। ठीक है, टोटल कितने हो जाते हैं? 58। ठीक है, तो फेवर में कितने वोट मिले? 48 मिले, अगेंस्ट में 0 मिला, तो फिर ये पास हो गया मेजॉरिटी में। ठीक है, इसको हमारे पास जो 1948 जो ईयर्स था ना, 1948 ईयर्स, इसको ह्यूमन राइट्स ईयर्स भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स ईयर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साल के अंदर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास हुआ था, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि काम करता है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको राइट्स प्रोवाइड्स करता है, इसलिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके हमारे पास 1948 को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का साल कहा जाता है। तो फिर हमारे पास 2021 का जो है 2021 में 10 दिसंबर को, ठीक है, जो अब आ रहा है 10 दिसंबर को क्या होगा? इसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी। एनिवर्सरी कौन सी मनाई जाएगी? 72 हमारे पास एनिवर्सरी मनाई जाएगी। किसकी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, UDHR की 72 एनिवर्सरी मनाई जाएगी। किस तारीख को? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को एनिवर्सरी मनाई जाएगी। आई 72 साल हो जाएंगे मुकम्मल। ठीक है, आई बात समझिए? 10 दिसंबर को 72 साल पूरे हो जाएंगे। अब ये जो UDHR है ना, इसकी जो ट्रांसलेशन हुई है ना, जो मोर देन हमारे पास 500 लैंग्वेज से ज़्यादा
ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन हुई है पूरी मुल्क में, एक्सेप्ट हमारे पास रिलीजियस जो बुक हैं उनको छोड़कर। जैसा कि रिलीजियस बुक्स कौन कौन से, जैसा कि हमारे पास कुरान हो गया, बाइबल, हमारे पास कुरान, बाइबल और हमारे पास एंजिल वगैरह या फिर भगवंत गीता वगैरह, जो भी हमारे पास रिलीजियस बुक्स हैं, उनके अलावा ये दुनिया का पहला वो बुक्स है, पहला वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको सबसे ज़्यादा क्या कर लिया गया, ट्रांसलेट किया गया है दुनिया में, ठीक है। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर। आइए देख लेते हैं उसके अलावा मेन पॉइंट्स। इसके अंदर टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 21 तक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में डील करते हैं। आर्टिकल 22 से लेकर 27 तक जो बात करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 28 to 30 बात करता है जनरल, जिसके अंदर फ्रीडम वगैरह आ जाते हैं, सब्जेक्ट वगैरह आ जाते हैं। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक बात क्लियर है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं अलग से लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, मगर उसकी थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूँ कि हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री हमारे पास ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, साइरस कैलेंडर से स्टार्ट होती है। आ रही बात समझ में? साइरस कैलेंडर, साइरस एक बादशाह था और उसने एक हमारे पास कैलेंडर था, उन पर लिखा था ह्यूमन राइट्स की कुछ नुक्ते वगैरह लिखे थे, पॉइंट्स लिखी थी, ठीक है। तो उसको साइरस कैलेंडर कहा जाता है। साइरस कैलेंडर आया, उसके बाद मग्ना कार्टा आया, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के अंदर। मग्ना कार्टा के बाद द पटिशन ऑफ राइट आया, ठीक है। पटिशन ऑफ राइट के बाद आया बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के बाद आया यूएस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आया द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन, उसके बाद आया जेनेवा कन्वेंशन, उसके बाद आया यूनाइटेड नेशन, उसके बाद आया यूडीएचआर मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसकी हिस्ट्री जो है ना बहुत लंबी हिस्ट्री है कि ह्यूमन राइट्स, इंसान ज़ात की जो हकूक़ है ना, जो राइट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए। जैसे ये धरती बनी हमारी, जो ज़मीन, जो अर्थ है, जैसे इन पर एक इंसान ज़ात की जो पैदाश स्टार्ट हुई, उसके बाद कब से एक इंसान को कुछ राइट्स दिए गए, वो पूरी एक अलग लेक्चर सीरीज़ है। उन पर आप देखेंगे तो आपको वो पूरी मुकम्मल वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ हम यूडीएचआर पर ही ध्यान देंगे, इसकी बेयर रीडिंग पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो आइए हम इससे जो इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे, हमारे पास सेक्शन आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 बात क्या करता है? आर्टिकल 1 क्या बात करता है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल, ठीक है। ऐसा नहीं आप सेक्शन वगैरह कहें, ये हमारे पास क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 1 बात करता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड इक्वल। अब जो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 30, टोटल आर्टिकल 30 है, उससे जो पहला आर्टिकल है वो हमारे पास किसके बारे में डील करता है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड इक्वल। जो भी इंसान ज़ात है, जो भी इंसान है, वो सब बराबर हैं और सब क्या है? फ्री हैं, सब आज़ाद हैं, सब बराबर हैं। किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी किस्म का कोई भी मुतभेद नहीं रखा गया, सब इंसान जो है बराबर है। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री। जो भी इंसान हैं अगर पैदा होता है तो फिर वो आज़ाद है, पैदा होने के बाद वो क्या है? आज़ाद है। जो भी ह्यूमन्स हमारे पास ह्यूमन बीइंग पैदा होता है वो आज़ाद है, फ्री है। आ रही बात समझ में? एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, और बराबर है किस में? डिग्निटी, और किस में बराबर है? डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट और राइट,
क्या है, बिल्कुल बराबर है, किसी भी किस्म का कोई भी मतभेद नहीं रखा जाएगा। दे आर इंडोर्ड विथ रीजन, एक वर्ड यहाँ पर बताया गया है इंडोर्ड, बहुत बड़ी हमारे पास माना रखता है ये वर्ड। इंडोर्ड मीन्स सप्लाई करना, कोई चीज़ प्रोवाइड्स करना, ठीक है। दे आर किसकी बात कर रहा है, जो भी शख्स पैदा होता है वो फ्री होता है, वो आज़ाद होता है, उसको सब राइट्स होते हैं, उसको हर इज़्ज़त दी जाती है। जो भी इंसान ज़ात है उनको जो भी इज़्ज़त है वो इज़्ज़त उनको भी है, मीन्स बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। और उसको दिया जाता है क्या, विथ रीज़न मीन्स बाशऊर एंड कॉन्शियंस एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, और उनको एक शऊर दिया जाता है, एक कॉन्शियंस दिया जाता है, एक ज़मीर दिया जाता है उसको कि वो जो है एक दूसरे के तरफ ऐसा अमल करेंगे कि वो अमल जो है इसका क्या होगा, भाईचारे का जज्बा हमारे पास रखने में होगा, ठीक है। इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हमारे पास भाईचारे में जज्बा रखना, भाईचारे में एक दूसरे की तरफ जो है भाई वाला जो है हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सब बराबर होंगे, एक दूसरे से क्या रिलेशन होगा, ब्रदरहुड रिलेशन रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 1 क्या बात करता है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री एंड इक्वल, मीन्स जो भी इंसान चाहते हैं सब बराबर, ठीक है, आज़ाद और बराबर हैं, बस इतना जहन में रखें। आर्टिकल 2 बात करता है क्या, आर्टिकल 2 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है ना, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहें या आप कहें फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म कहें या फिर आप इसको इनइक्विटी कहें, इक्विटी कहें या फिर इसको इनजस्टिस कहें, एक ही बात है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन कहें या फिर नो फेवरेटिज्म कहें या फिर नो इनइक्विटी कहें या फिर नो इनजस्टिस कहें, एक ही बात है, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतभेद रखना, किसी में फ़र्क रखना, किसी में भी फ़र्क नहीं रखा जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी में फ़र्क रखना, नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नहीं फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। आ रही बात समझ में, इसकी बैरिंग कर लेते हैं। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम्स, हर शख्स हर कोई हकदार है, बराबर का हकदार है, ठीक है, टू ऑल द राइट्स, सब हक रखने का, ठीक है, और फ्रीडम्स और आज़ादी, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, बिना किसी किस्म की फ़र्क के, किसी भी किस्म के कोई भी फ़र्क के, सच एज रेस, जैसा कि हमारे पास रेस होता है ना, कबीला, ये हमारे पास क्या है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये सिंधी स्पीकर है, ये उर्दू स्पीकर है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है रेस उस कबीले का है, ये उस फलाने का है बेटा, ऐसा कोई नहीं रखा जाएगा। ना ही कलर, कलर मीन्स ये वाइट है ये ब्लैक है, जैसा कि पहले हमने हमारे पास जार्क ऐसा नाम से कोई हमारे पास ब्लैक को मारा गया था अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, ठीक है, तो वो काला था, वो क्या हुआ, एक इंतशार पैदा हो गया, ठीक है, पूरी कंट्री में एक बहुत बड़ा बहरान आ गया, सिर्फ इस वजह से कि किसी गोरों ने मिलकर किसी काले को मारा था। तो फिर गोरे और काले सब बराबर हैं, कोई भी कलर का इंसान हो। सेक्स, वर्ड सेक्स बात करता है कि लड़के और लड़कियां, मर्द और औरत सब बराबर हैं, मेल एंड फीमेल, आगे बात है, जेंट्स एंड लेडीज़ सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कहीं किसी समाज में आप चले जाएं कि अगर लड़की पैदा होगी तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाएगा, वो ऐसा फ़र्क कहीं भी नहीं होगा, सबको हक बराबर है, चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, सबको राइट्स बराबर मिले जाते हैं। लैंग्वेज, ठीक है,
लैंग्वेज में कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे पहले बात की मैंने कि ये तो हिंदी स्पीकर है, ये तो मारवाड़ी स्पीकिंग रखता है, ये तो गुजराती स्पीकिंग रखता है, ये हमारे सूबे में आ गया। आ रही बात समझ में? इस तरह लैंग्वेज किसी की कैसी भी लैंग्वेज हो, किसी की इंग्लिश रखता है, कोई चाइनीज़ बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, जैसी चाहे वो ज़ुबान बोल सकता है, उसको आज़ादी है। आ रही बात समझिए? उसको पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, उसको सियासी भी हक है और भी और हमारे पास सियासी उसको राइट है और उसको और ख्यालात रखने की भी राइट्स रखता है। नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस, किसी भी तरह का कोई ख्याल रखता है, उसमें कोई मतभेद नहीं रखा जाएगा। उसकी नेशनलिटी पे कोई सवाल नहीं रखा जाएगा। उसकी सोशल जो ओरिजिन होगी ना, उसकी जो हमारे पास रहने करने की जो उसकी पोजीशन होगी, जो उसकी सर्कमटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, उसकी जो सोसाइटी के अंदर उसका रहने का जो तरीका होता है ना, उसमें भी कोई मुतभेद नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई फ़र्क वगैरह नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी और हमारे पास जो रेस वगैरह से बिलोंग करते हैं, किसी और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, आप ये प्रॉपर्टी ज़्यादा दामन में ख़रीद करें या फिर ये प्रॉपर्टी खरीद करने के आप काबिल नहीं है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर सकता है तो भी वो जैसे और लोग खरीद कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीद करने का हक रखता है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद अगर कहीं भी पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, उसको कोई भी किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा ना, अगर लड़की पैदा होती है तो कुछ ऐसा समाज अभी भी है कि उसको ज़िंदा मार दिया जाता है, पैदा होने से पहले ही उसको मार दिया जाता है कि हमारे घर में पहले लड़की हुई है, पहले लड़का होना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके अलावा अदर स्टेटस मीन्स कोई भी और अगर कोई रुतबा है, कोई शान है, कोई मान वगैरह है किसी शख्स का, तो फिर उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा। स्टेटस मीन्स अगर कोई ऐसा हमारे पास सोसाइटी है जहाँ पर कोई ए है जो कि अपने गांव में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं और इस गांव के वो सरपंच है, मीन्स पटेल हैं, लंबरदार हैं, तो फिर दूसरे इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? फर्दर मोर, नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखा जाएगा इस बुनियाद पर कि वो इस सियासत में है, उस पार्टी में है या कौन सी पार्टी में है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, इस बुनियाद पर भी उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा। सब बराबर है। अगर एक कंट्री के अंदर एक से दो से ज़्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं सब बराबर हैं। आ रही बात समझ में? जुरिडिक्शनल और इंटरनेशनल स्टेटस ऑफ द कंट्री और टेरिटरी टू विच अ पर्सन बिलोंग्स। अब जुरिडिक्शनल कोई भी उससे मुतभेद नहीं रखा जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 5 सूबे हैं, ठीक है, ये पंजाब है, ये सिंध है। फॉर एग्जांपल अगर सिंध का कोई शख्स पंजाब में चला जाता है सिंधी बनकर, ठीक है, अरे सिंधी होकर, ठीक है, तो फिर पंजाब के लोग इस बिहाफ पर उससे डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते कि आप सिंध के रहने वाले अब पंजाब में कैसे आ गए। वो हो गया जुरिडिक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। नो जुरिडिक्शनल डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड। समझ में आई बात? नो, हमारे पास नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जुरिडिक्शनल डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड। आ रही बात समझ में? कोई भी हमारे पास जुरिडिक्शनल डिस्क्रिमिनेशन मुतभेद नहीं रखा जाएगा। और उसके अलावा जैसा कि हमारे पास किसी भी कंट्री का कोई अगर पर्सन्स है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो तो भी उससे कोई किसी किस्म का मुतभेद नहीं रखा जाएगा। किसी भी कंट्री से वो ताल्लुक़ रख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास आर्टिकल नंबर आ जाता है 3। आर्टिकल 3 बात करता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, आइए, मुझे जीने का हक है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखें, आर्टिकल 3 बात करता है मुझे जीने का हक है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर शख्स को अपनी ज़िंदगी का हक है, मीन्स अपने जीने का हक है, अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी और अपनी हिफाजत का हक है। अपने घर, अपने बच्चे, ठीक है, अपनी इज़्ज़त, अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, अपना जो भी माल वगैरह वो उस रखता है, उसकी हिफाजत का
वो हक रखता है। मीन्स उसे जीने का हक है। जीने का हक जो है ना उसमें सब कुछ आ जाता है, उसकी आमदनी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो भी मिल्कियत वगैरह है वो, उसकी आज़ादी, वो सब कुछ उसमें आ जाता है कि मुझे जीने का हक है, राइट टू लाइफ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि सब इंसान जात बराबर है। आर्टिकल 2 बात करता है कोई किसी किस्म का किसी से भी मुतभेद नहीं रखा जाएगा, सब के सब बराबर है, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कंट्री में से किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई फाटा वगैरह, कश्मीर या कहीं से भी कोई रहता है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है एक, और तो फिर उससे दूसरे लोग जो हैं वो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे। अरे बस समझ में। और आर्टिकल 3 बात करता है राइट टू लाइफ के हर शख्स को जीने का हक है, हर इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने का हक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ हम बेयर रीडिंग कर रहे हैं। जैसे ही हमारी ये बेयर रीडिंग आर्टिकल 30 तक मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन पर केस लॉ भी पढ़ेंगे और इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इनकी इन्फोर्समेंट है, इनकी जो टोटल जो भी मेन पॉइंट्स और जो भी इसकी मेजर्स डिस्कशन है वो हम आर्टिकल जो 1 से लेकर 30 तक डिस्कस करने के बाद इसको डिटेल में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।